हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल व्लॉग में, नए दिन और नई वीडियो के साथ। तो जी दोपहर के ना देखो 12 बज चुके हैं और इधर घर के लगभग सारे काम निपट गए आज, क्योंकि फ्राइडे आया था तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे। और ये देखो सारे के सारे कपड़े धुल गए, सारे के सारे तार भरे पड़े और एक दूसरे के ऊपर डाल रखे कपड़े। वैसे भी जब जाके क्यों सुबह एक बार तो मौसम ऐसा बन के आ गया था बारिश वाला, तो सोचा शायद कपड़े तो नहीं सूखेंगे, लेकिन फिर भी खैर मौसम बदल गया और हवा से चल रही तोस बढ़नी ना, धूप है, बादल से छारे और हवा भी है तो गर्म सी है, पसीना नहीं सूख रहा। और इधर साफ़ सफाई भी कर ली, पहले कपड़ों का काम निपटाया था, क्योंकि फिर ना लाइट परेशान करती है। जितना लोड होता चला जाता है ना दिन में, उतना ही ज़्यादा लाइट ज़्यादा करती है, आती रहती है जाती रहती है। इधर जो है साफ़ सफाई भी होगी घर की, और अब आती है खाना बनाने की बारी। तो जी खाना आज बनाएंगे घेर में, क्योंकि यहाँ पे ना किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगे है और बाहर तोस बढ़नी, तो यहाँ पे मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का आज, और ना ही अच्छे कहीं भी बैठ के बनाने का ढंग है, क्योंकि किचन में ऐसा हो जाए चक्कर आ जा खाना बनाने में, कुछ तो गर्मी और कुछ गैस की गर्मी हो जाए। तो जी आज फिर सोचा कि अपनी किचन का सामान सारा वहीं ले जाते हैं। मैं तो ये बोल रही थी दीदी को कि थोड़ा थोड़ा सामान ना वहीं रख लो, मतलब जब भी मन करे तभी वहाँ बना लिया, और जो यहाँ ना लाना पड़े, इधर उधर का जो आना जा रहा है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो जी आज मसाले दाली निकाल ली अपनी नए वाली, दूसरे वाली पुराने वाली जो रख रखी थी साफ़ करके उठा के, और उसमें मसाले वगैरह करके बर्तन वगैरह ले गए। और अब मुझे भी जाना है, दीदी वहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही, तो चलो मैं भी हेल्प करवाऊँगी और चलते हैं अब जा वहाँ पर। बच्चों के आने से पहले सारा काम निपट जाएगा तो अच्छा है, फिर ना थोड़ा बहुत आराम करके उनका काम वगैरह भी करवा दें। लेकिन कपड़े भी है थोड़े से रह गए, मैं सोच रही जब बच्चे आ जाएंगे ना उनकी यूनिफॉर्म वगैरह तो सब इकट्ठी करके तब मशीन लगा लूँगी। एक दो जोड़ा ही है तो, और एक दो जोड़े के ऊपर क्या मशीन चला है। इधर जो है चाचा जी चारा काट रहे पशुओं के लिए, और अनाज जो है फैला दिया बाहर रूम में। 3 दिन हो गए, बहुत सूख गया। फिर भी अगर ये सोचते रहते ना मौसम ख़राब है तो धोना भी भारी हो जाता और सूखना भारी हो जाता। तो चलो घेर में चलते हैं। तो जब तो घेर में भी ऐसा हो रहा कि मौका सा मिला है जब भी जाना हो। मेरा तो कई दिन में ज़्यादा चक्कर लगा है, क्योंकि शाम के टाइम बच्चों का होमवर्क वगैरह कराने लगे तो फिर मौका नहीं मिलता शाम के टाइम, फिर खाने वाने बनाने की तैयारी करने लगे। और आज कई दिनों में जा रही, 2-3 दिन में। तो फ्रेंड्स मैं घेर में गई थी तो खाना बना रही दीदी, और दीदी ने दाल चावल बना दिए। तो मैं दाल तो मैं भोग नहीं लगाऊंगी, कान्हा जी के भोग के लिए ले चावल बूरे के साथ चावल लगाऊंगी, क्योंकि दाल जो है मलका मसूर की है। मक्खन और बूरा चावल लगा दूंगी, मक्खन में मिश्री मिला के और मट्ठा। और फिर मुझे लेके जाना है मट्ठा घेर में, क्योंकि खाना वहीं खाएंगे तो मट्ठा ले जाएंगी और बर्तन ले जाएंगी 1-2 और। तो जी मट्ठा जो है कर लिया मैंने डब्बे में, और एक थाली कटोरी और टिफ़िन वगैरह ले लिए, क्योंकि एक बज चुका है, बच्चे भी आने वाले हो रहे हैं। बच्चे जब तक पिताजी और चाचा जी खाना खाएंगे तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, फिर सब खाना खा लेंगे मिलकर। खाने के साथ मिर्च भी ले ली मैंने, मिर्चों का अचार। और चलते आज सामान ले गए और कुछ बर्तन ले लिए, चम्मच वगैरह। और तो जी घेर में खाना बना था और खाना बनकर तैयार है, और मैंने सामान ले आई थी इतना, जब तक दीदी ने खाना बनाया। इधर देखो बच्चे भी सारे के सारे आ गए, माँ जी ने खाना खाकर आराम करने लगी, चाचा जी खाना खा रहे, और इधर सारे के सारे बच्चे खाना खा रहे। कैसी लग रही दाल चावल? और जोड़ तोड़ करके गुड्डू के लिए भी भिंडी करेले प्याज की सब्जी बनाई दी थी। सारा लंच खा रखा, टिफिन भी सारा खा, और मट्ठा भी इतना टेस्टी हो रहा ना। खट्टा खट्टा नहीं हो रहा ना, खट्टा मट्ठा बढ़िया नहीं लगता, और जो मीठा रहेगा बहुत अच्छा। मट्ठा जो है जो ज़्यादा खट्टा हो जाए वो अच्छा नहीं लगता बेटा, मैं ये बोल रही खट्टा मट्ठा। और बस सब पिताजी रह गए, पिताजी गेहूँ पीस रहे थे, तो वे भी आ जाएंगे अब जब चाचा जी घर जाओगे, क्योंकि एक सदस्य का घर रहना भी ज़रूरी है। तो ये गुड्डू पूछ रही इनको खाना सारा बन गया क्या? तो खाना सारा बना के जब तो खान बैठे बेटा। कैसा कर रहा है? बस मैं भी आ रही हूँ। तो जी घेर में तो आ लिए, बर्तन वगैरह साफ़ करे, चूल्हा भी साफ़ कर दिया, और बर्तन भी बस लीपना रह गया, उसे अभी छोड़ दिया, गर्म हो रहा था। तो ये सोच रहे कि अब जाइए कपड़े भी जो हैंगर पे टंग रहे सारे सूख गए, तार पर टंग रहे, अभी नभी उतार के अंदर रख दिया, क्योंकि फिर सो जाना और बस आ जा, मौसम का कुछ पता नहीं, गर्मी भी हो रही और बादल सा भी आ रहा, तो अचानक से बारिश आ जाए तो फिर उठाने का मौका नहीं मिलता। और वैसे भी आड़ का सह रह है, नींद में से उठ तो वो भी परेशान हुआ आदमी, और बच्चे जो है सारे आराम कर रहे,
चलो जी कपड़े उतार लेते हैं पहले तार पे से। तो फ्रेंड्स कपड़े जो है पहाड़ से सारे उतार के हैंगर यहाँ पे रख दिए बेड पे, और अब एक तरफ रखे रहेंगे ये। और शाम के टाइम जब आराम करके उठेंगे, बच्चों का काम वगैरह करवा के जब देखते हैं कितना टाइम बचता है, और फिर उसी हिसाब से इन कपड़ों को संगवा देंगे। क्योंकि कुछ कपड़े तो बच्चों को कल ही पहनने जाने हैं, यूनिफॉर्म है उनकी, सैटरडे है कल, तो कुछ भी तो हैंगर पे टांग देंगे और बाकी तय वह करके फ्रेश व्रेश लगा के उठा के रख देंगे। और चलो अब हम भी करते हैं थोड़ा सा आराम, फिर संगवाओगे इन कपड़ों वगैरह को। घेर में जो हम बर्तन छोड़ गए थे ना, वे भी पिताजी चाचा जी लेके आ गए रेड़ा। और जो ये है ना गेहूँ पीसने वाली मशीन, इसे ले जा रहे रेड़े में रख के घेर में ही, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा ओवरलोड है बिजली का। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि गेहूँ और सामान सारा वहीं पे रख के ले जाओ और वहीं पीस लो। एक तो एसी वगैरह चलती है दिन में और फ्रिज चलते हैं, तो इस वजह से बार बार बंद करने की परेशानी उठानी पड़े, तो वहाँ पर लगातार चलती रहेगी। वहाँ भी कुछ ऐसा लोड भी नहीं है कि ओवरलोड हो, वहाँ बिजली के बस लाइट वगैरह जलती है बिजली से, बाकी तो वैसे ही होता है। और नहीं तो यहाँ पर ना सारे फ्रिज बंद करने पड़े, एसी बंद करने पड़े, जब ये चक्की चलाने पड़े, क्योंकि देखो पावर की तो है ही है, थोड़ी सी ज़्यादा पावर की तो है ही है। तो चाचा जी और पिताजी अभी से रेड़े में रख के घेर में लेके जाएंगे और वहीं से गेहूँ पीसेंगे, क्योंकि मौसम का भी कुछ पता नहीं। और एक बार मौसम ख़राब हो जाओ तो ये नरम आ जाएगा, जो सूख रहा ना वो गेहूँ सारा नरम हो जाएगा, पीसने लायक नहीं रहने का। रिजल्ट तो फ्रेंड्स रात के ना 9:30 बज चुके हैं, और इनका जो रिटर्न वर्क था वो तो मैंने करवा दिया था शाम के टाइम। और फिर हम दोनों चले गए देवरानी जेठानी अपने सूट सिलने देने के लिए। उसके बाद खाना वाना खा के काम निपटा के अब फिर से इन्हें बैठ गई रीडिंग कराने के लिए, क्योंकि रीडिंग करना इन्हें करानी ज़रूरी है। इनकी ना इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है अनलकली। तो फ्रेंड्स इन्हें टीचर्स ने कुछ रीडिंग करने के लिए देते चैप्टर, कुछ तो क्लासेस में पढ़ाते हैं और बाकी उन्हें घर से रीडिंग करने के लिए दे देते हैं दोबारा से प्रैक्टिस के लिए। और वही इन दोनों को मैं करवा रही हूँ, इससे ना इनकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और ये पढ़ भी अच्छे तरीके से पाएंगे। अभी तो थोड़ा सा ना अटक अटक बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब रोज़ प्रैक्टिस होगी तो आराम से फिर अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। बस एक ही पेज पढ़ाया था। मम्मी ये बताओ इस पे जगह नहीं आ रहा ना, अन्नी हुई है जो मक्खी, जो उसका पोट था ना वो भी ऐसे ही था है ना। हाँ तो उसके पोट में तो ऐसे ही हनी निकला, तो ऐसे ही है। हाँ। मतलब कि ऐसे ही मक्खी है ना ये सेम। हाँ सेम ही है, यो पूरी स्टोरी है, इसमें क्या क्या हुआ ये इसका यो पेज पे नहीं आया होगा तो दूसरा पेज बनाना पड़ा। हाँ सही कह रहे हैं आप। पढ़ना मैं दूसरा पहले ही पढ़ना, कल को पढ़ाएगी। हाँ जितना मैम ने पढ़ाया उतना पढ़ो बेटा। दूसरा पेज भी पढ़ाया था ये भी पढ़ाया था क्या मैम ने आपको? और उसी पढ़ाया था दूसरा चैप्टर पेज, सारा चैप्टर, तो सारा चैप्टर पढ़ना। यो डिफ़िकल्ट टू रिकवर द